नमस्कार साथियों, मैं एलपी आपका अपना यूट्यूब चैनल एलपी क्लासेज में स्वागत करते मेरे साथी। जैसा कि 2024 यूपीपी री एग्जाम के लिए मैथ सिलेबस से मैंने आपको एक चैप्टर करा दिया अनुपात समानुपात। मेरे साथी ध्यान देंगे, आप लोग औसत का ये दूसरी क्लास है। यहाँ पर मैंने लिया 3 क्वेश्चन 3 टाइप से मेरे साथी। ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और विस्तृत ढंग से भी मैं कराऊंगा। तो मेरे साथी आइए समय को ना पास करके सेशन को करते स्टार्ट मेरे दोस्त। यहां पर लिखा जैसे 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए। अर्थात 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 दिया है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। यह सवाल लगाने से पहले मैं एक छोटा सा प्रैक्टिस कराना चाहता हूं आपको। इसके बाद यह सवाल करेंगे, बिल्कुल चुटकियों में सवाल आएगा। जैसे देखिएगा, कल की क्लास में हमने बताया मेरे साथी कि यदि अंतर सेम है तो प्रथम पद अंतिम पद का योग करो, आधा कर दो, औसत निकल के आपके सामने आ जाएगा। तो मेरे साथियों, जैसे हमने दे दिया, मान लो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है और ये 5 है। ध्यान देंगे, यहां पर ये प्राकृतिक संख्या 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या लिखी गई, बात सही है। इनके बीच का अंतर कितना है? 2 में 1 घटाओगे 1, 3 में 2 घटाओगे 1, 4 में 3 घटाओगे 1, 5 में 4 घटाओगे 1। अर्थात इन संख्याओं के बीच का अंतर मेरे साथी कितना है? 1 का अंतर है। तो अब आप बता दीजिए, यदि 1 का अंतर है, ये संख्या देकर आपसे यदि औसत पूछे तो मेरे साथी आप कहेंगे सर ये क्रमागत संख्याएं हैं, इनके बीच का अंतर 1 है, इसलिए अंतर सेम होने के कारण पहला पद प्लस अंतिम पद करेंगे और 2 का भाग लगा देंगे मेरे साथी। तो 5 1 6/2 मतलब 3 आ गया इसका आंसर। तो इसका मतलब है इसका आंसर 3 आया। अब मेरे साथी मैं आपको बता दूं, औसत यदि आपके पास ये कई अंक दिया है 5, तो इधर से बराबर छोड़ो, 2 अंक इधर छोड़ दिया तो 2 अंक इधर छोड़ दिया, बीच में जो बचा वही आपका औसत होता है। यही आया कि नहीं आया मेरे साथ? एक सूत्र होता है कि n पदों का योग बटे n, मतलब क्या? पदों की संख्या का योग बटे पदों की संख्या, औसत तब भी निकलता। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, 5 का भाग लगाएंगे, तब भी यही आएगा मेरे साथ। कैसे? ये भी देख लो। तो आप करोगे क्या? 2 में 1 जोड़ो 3, 3 में 3 जोड़ना 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 आया। सभी संख्याओं का योग 15 आया मेरे साथी। कई संख्या है 1 2 3 4 5, 5 का भाग लगाओगे 5 तिहाई 15। इसका मतलब है 3 तरीके से इस सवाल का आंसर दे सकते मेरे साथी। क्या कि भैया यदि 5 संख्याएं दी गई हैं तो 2 संख्या इधर छोड़ दो, 2 संख्या इधर छोड़ दो, बीचों बीच जो संख्या बच रही है वही आपकी औसत कहलाती है। इस पे मैंने समय क्यों पास किया मेरे साथी? इस सवाल का जवाब आप चुटकियों में दे सकते हैं। यहां पर ध्यान देंगे, 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए। अब आप सम संख्या क्या ये 2 से स्टार्ट है? ना जी ना, पता ही नहीं कहां से स्टार्ट है, लेकिन क्रमागत है। तो अब आप समझिएगा कहां से सवाल को सॉल्व करेंगे। अब बताइए, 9 संख्याएं दी गई मेरे साथी, इसको हम मिटाते हैं और इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो मेरे साथियों, यहां पर 9 संख्या क्रमागत सम संख्या है, तो अब आप बता दीजिए 9 स्थान बनाइए जरा सा। 9 स्थान बनाने का मतलब 1 2 3 4, 4 इधर हो गया, ये 5वां है, यही आपका होगा क्या? औसत होगा। कैसे होगा हम बता रहे हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है। इसका मतलब है कि ये जो भाई सम संख्या किसे कहेंगे? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित है, क्रमागत है। इसका मतलब 2 का अंतर तो होगा सभी संख्याओं में। पहली संख्या यदि 6 है तो दूसरी संख्या 8 होगी, तीसरी संख्या 10 होगी, इस हिसाब से होगा। कहने का मतलब, इसका मतलब यह है
कि भैया 9 संख्या है तो इधर छोड़ो आप 4, इधर छोड़ो आप 4, तो 4 और 4 8 हो गया, 9वीं संख्या यही है। तो यदि विषम संख्याएं दे रही, 9 दिया है, 7 दिया है, 11 दे, तो बीचों बीच जो संख्या होगी, यदि अंतर सेम होगा मेरे साथी, तो बीचों बीच जो संख्या होगी वही आपका औसत होगा। आइए, इसका मतलब जो औसत आपका 24 दिया है यहां पर आप रख सकते हो मेरे साथी, ये 24 रख दिया। अब बताओ क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए। सबसे बड़ी संख्या का मान का मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है, यहां पर क्वेश्चन मार्क कर दीजिए मेरे साथी। ये मान, सबसे छोटा भी मान पूछा जा सकता है, आपसे बड़ा मान पूछा जा रहा। अब बताइए क्रमागत संख्या है तो सम संख्याओं के बीच का अंतर मेरे साथी कितना होता है? 2 का अंतर होता है। 2 का अंतर क्यों भैया? अगर 8 ले रहे हो तो अगली संख्या क्या होगी? 10 होगी, अगली संख्या 12 होगी। या आप 80 ले रहे हो तो अगली संख्या क्या होगी? 82 होगी, 82 के बाद 84 86। समझ में आ रहा? तो ये है। तो अब आप बता दीजिए, अब ये 24 आ गई, 5वीं संख्या आपकी 24 आ गई मेरे साथी, तो यहां पर लिखेंगे 24 में 2 जोड़ो कितना आएगा? 26। 26 में 2 जोड़ो मेरे साथी 28। 28 में 2 जोड़ो 30 आ जाएगा। 30 में 2 जोड़ो मेरे साथी 32 आ जाएगा। अर्थात आप बेगर पेन चलाए मन ही मन जवाब दे सकते थे मेरे साथी, लेकिन मुझे पेन चला के तो बताना पड़ेगा मेरे साथियों। इसका मतलब हुआ सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या निकल के आएगी? 32 निकल के आएगी। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे साथी। अब यहां पर और सवाल पूछे जा सकते थे, सबसे छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी? भाई सबसे छोटी संख्या कौन होगी? तो सबसे छोटी इधर 24 है, 24 में 2 घटाओ 22 आ जाएगा मेरे साथी। 22 में 2 घटा दो 20 आ जाएगा। 20 में 2 घटाओ 18 आ जाएगा। 18 में 2 घटाओ 16 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा मेरे साथियों। आपको बेगर आप पेन चलाए ही बता सकते हो कि सबसे छोटी संख्या कौन होगी? 16। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 32। मेरे साथी इन संख्याओं को टोटल करना और 9 का भाग लगा देना, तब भी आपका औसत 24 आएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। और देखो सबसे पहली संख्या सबसे आखिरी संख्या का योग करो, आधा कर देना, तब भी 24 आएगा। कैसे? इधर 16 है, इधर 32 है। बोलो 6 2 8 हुआ। बोलो सही है, 8 आ गया मेरे साथी, 8 आ गया मेरे साथियों, 8 आया। बोलो 3 में 1 जोड़ो, 3 1 4 हो जाएगा। बोलो आधा करोगे 48 का आधा 24 होगा कि नहीं होगा? कल भी मैं बताया, आज भी मैं बता रहा हूं मेरे साथी, यदि शुरू से दूसरा स्थान की संख्या ले रहे हो तो आखिरी से भी दूसरे स्थान की संख्या लेकर जोड़ दीजिए, आधा कर दीजिए। 30 में बोलो 18 जोड़ोगे 48 आएगा कि नहीं? आधा करोगे 24 आएगा कि नहीं? जितने भी तरीके थे मेरे साथी सब मैं बता दिया। तो अब आइए, पहला सवाल हो गया मेरे साथियों। दूसरी सवाल की बारी है मेरे साथी। दूसरा सवाल क्या कह रहा, यहां पर देखेंगे और दूसरा सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए साथियों, यहां पर दूसरी सवाल क्या कह रहा, यहां पर देखिएगा 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे छोटी संख्या का मान बताइए। छोटी पूछ सकता है, सबसे बड़ी पूछ सकता है, उसमें दिक्कत नहीं। 7 संख्या, यहां भी विषम पूछ रहा है, यहां भी विषम पूछ रहा है। 7 संख्या क्रमागत विषम संख्याओं का पूछ रहा है, तो मेरे साथी 7 स्थान बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? ये विषम संख्या है, तो बोलो विषम संख्या के बीच का अंतर 2 होता है। अर्थात यदि अंतर सेम हो गया तो जो बीचों बीच संख्या बचती मेरे साथी वही औसत होता, आपका एवरेज होता। 3 इधर छूट गए, 3 इधर छूट गए, 7वीं संख्या ही औसत कहलाएगा। तो बोलो 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27, इसका मतलब यहां पर क्या होगा मेरे साथी? 27 होगा। अब बताइए, है तो सबसे छोटी संख्या का मान बताइए। तो बोलो विषम संख्या के बीच का अंतर, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होते। एक क्या है? विषम है, एक के बाद 2 सम है, फिर उसके बाद 3 विषम है। मेरे साथी
यदि आपको संख्या नहीं मालूम तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पर मैं नंबर सिस्टम बताया हूं, 18 प्रकार की संख्याएं बताया हूं। संख्या वो पढ़ लेंगे तो कभी आपको संख्या में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो आइएगा यहां पर अब बोल दो, 2 का अंतर इसमें भी होता है, सम में भी विषम में भी। तो मेरे साथी 27 से 27 में 2 घटाओगे 25 आ जाएगा। बोलो सही है मेरे साथी। 25 में 2 घटाओगे 23 आ जाएगा मेरे साथी। 23 में 2 घटाओगे 21 आ जाएगा। तो बोलो सबसे छोटी सी छोटी संख्या हो गई कि नहीं इसकी? सबसे छोटी संख्या 21 हो गई। बड़ी पूछता तो 27 में 2 जोड़ते, फिर 2 जोड़ते, फिर 2 जोड़ते, आंसर बता देते। तो अब हम विश्वास कर सकते हैं मेरे साथी, आपको बिल्कुल विधिवत ढंग से यदि विषम संख्याएं पूछ रहा, मतलब क्या, 9 है, 7 है, इसके बाद 11, 3, 5 ऐसी संख्याएं पूछ रहा है तो आप सम पूछे या विषम पूछे, आप बीचों बीच रखकर दिखा लोगे, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे साथियों। आइएगा, यदि आपके पास सम दे दे तब क्या करोगे? यहां पर तो बराबर बराबर दाएं छोड़ दिया, बराबर बाएं छोड़ दिया, जो बीचों बीच वही क्या हो जाएगा आपका साथी? औसत हो जाएगा। तो चलिए अब देखिएगा, यदि आपसे बात कर लूं छोटा सा एग्जांपल लेकर, मान लो ये 2 दिया और 4 दिया और क्या दे दिया, मान लो 6 दे दिया, यही संख्याएं हैं तो इनका औसत पूछेगा तो भाई 3 संख्या, एक इधर छोड़ा एक इधर छोड़ा, बीच में जो बचा वही औसत हो जाएगा। जोड़कर आप भाग दोगे तब भी आएगा। 6 4 10 10 2 12, 12 में 1 2 3 का भाग लगाओगे, 4 तिहाई 12, कोई दिक्कत नहीं। पहली संख्या दूसरी संख्या जोड़ोगे, 6 2 8, 8 का आधा 4, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिएगा, यदि मैं और आगे बढ़ जाऊं, 6 2 8 कर दिया, अब बताओ 2 इधर छोड़ दिए 2 इधर छोड़ दिए, बीच में कुछ नहीं बचा साहब, तो क्या 0 होगा? नहीं 0 होगा। अब देखिएगा, आप जब भी छोड़ना बराबर छोड़ना, इधर से मैंने 1 अंक छोड़ा, इधर से मैंने 1 अंक छोड़ा, अब बीच में क्या बच रहा है मेरे साथी? 2 अंक बच रहा है। दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए, दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए, वही औसत हो जाएगा। कैसे? 6 4 10 हो गया, 10 का आधा कितना आ जाएगा मेरे साथी? 10 का आधा 5 आ जाएगा, इसका औसत कितना हो गया? 5 आ जाएगा। कैसे? आप ऐसे भी देख लीजिए भैया, आखिरी पद और प्रथम पद जोड़कर आधा करिए, 8 2 10, 10 का आधा 5, क्लियर हो गया? सभी को जोड़कर 4 का भाग लगा दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए, 4 2 6 6 6 12 8 20, 20 में 4, भाई 4 संख्याएं, 4 का भाग लगाओगे, 4 पंचे 20। तो हम ये उम्मीद करेंगे, तो मेरे साथी यदि ऐसी सवाल आ रही है तो आप विधिवत ढंग से, अच्छे ढंग से, फुल कॉन्फिडेंस से आप ये सवाल को कर रहे होंगे। तो आइएगा अब सवाल देखते मेरे साथी। चलिए, तो यहां पर अब देखिएगा, ये दूसरी सवाल हो गई, पहली सवाल हो गई। यहां पर अब देखिएगा तीसरी सवाल। तीसरी सवाल में ध्यान से देखिएगा, यहां पर 6 संख्या दिया, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 45 है, तो सबसे छोटी संख्या का मान बताइए। इसका मतलब है 6 संख्याएं दी गई, तो मेरे साथी यहां पर 6 स्थान बनाइएगा, 1 2 3 4 5 6। अब इधर 2 छोड़ रहे, इधर 2 छोड़ रहे, तब भी यहां 2 बच रहा। तो अब आप बताइए, एक संख्या होता तो आप 45 रख देते मेरे साथी। अब यहां फसान हो गया, तब आप कैसे सॉल्व करोगे? उसके लिए भी दवा है मेरे साथियों। यहां पर आराम से समझिए, 6 क्रमागत सम संख्याएं, 6 क्रमागत सम संख्या, सम संख्या मेरे साथी। अब बता दीजिए, सम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? भाई 2 4 6, इसके बीच अंतर 2 है कि नहीं है? इसका मतलब पहली संख्या यदि x है तो दूसरी संख्या x प्लस 2 होगी। क्या होगी मेरे साथी? x प्लस 2 होगी। तो हमने पहली संख्या को क्या माना? बोलो, हमने मान लिया मेरे साथी x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? x प्लस 2 होगी। अब तीसरी संख्या क्या होगी? 2 और जोड़ दो तो ये 4 हो जाएगा, 2 और जोड़ दो, इसमें चौथी संख्या आ जाएगी, तो x प्लस कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और जोड़ते चले जाओ तो ये आ जाएगा, 2 और बढ़ा दो 8 आ जाएगा, और जोड़ दो x प्लस 10 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो अब आपको x का मान यदि मिल जाए तो सबसे छोटी संख्या मिल जाएगा, और x का मान यदि मिल जाए तो आप सबसे बड़ी संख्या बता लोगे 10 जोड़कर। इसका मतलब है, अब साथी मेरे ध्यान देंगे, बोलो औसत कितना दिया? 45 दिया। तो इसके तरीके 2 हैं, इधर 2 छोड़ दो, इधर 2 छोड़ दो, इन दोनों का योग करके आधा कर दो मेरे साथी, और 45 के बराबर कर दो। चूंकि
इन्हीं संख्याओं का योग का आधा ही क्या होता है, औसत होता है। तो औसत आपका 45 दिया, तो x प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6 बाई कितना 2 मेरे साथी, और बराबर कितना 45। क्लियर है। तो अब बताओ 45 दूना कितना होगा, 90 हो जाएगा। x में x जोड़ो 2x आ जाएगा मेरे साथी, 6 4 10 हो जाएगा मेरे साथियों। यहां पर 45 दूना कितना हो जाएगा मेरे साथी, 90 हो जाएगा। बोलो अब ये 10 ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 90 में 10 गया 80 आया, 2 से काटोगे 40 आ गया। x का मान मेरे साथी 40 आया। सबसे छोटी संख्या का मान पूछा था मेरे साथी, तो x का मान क्या आ गया, 40 आ गया, सॉरी 40 आ गया। तो बोलो ये 40 आएगा कि नहीं आएगा, 40 आंसर बन गया मेरे साथी। यदि सबसे बड़ी संख्या पूछा होता तो 40 में 10 जोड़ देते 50 आ जाता। तो आपका ये हो गया। कहोगे साहब आप अपना आइडिया बताइए कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 बराबर क्या होता है, औसत होता है। वहां से आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्या करोगे, प्रथम पद को x माना है, x जोड़ दिया। सेकंड अंतिम पद को क्या माना मेरे साथी, x प्लस 10 माना है, हाफ कर दीजिए बराबर 45। भाई औसत 45 है, 45 कर दिया। तो बोलो 45 दूना 90, ये 2x आएगा। बोलो ये 90 में 10 घटेगा 80 आएगा, आधा करोगे 40 आएगा। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी मेरे साथी। तो प्लीज यार अच्छा सा कमेंट करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लोगों के पास, और लाइक करना मत भूलिएगा। तो बोलो मेरे साथ, मेरे साथियों, जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।